नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है फिर से हमारी यूट्यूब चैनल राम सागर फिशरीज एक्सपर्ट पर। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि मिट्टी की जांच कैसे की जाती है। आपको प्रैक्टिकल करके हमने दिखाया है कि कैसे मिट्टी को ज़मीन से निकालेंगे और ज़मीन से निकालने के बाद किस तरीके से उसको अपने से उछाल करके चेक कर सकते हैं, किस तरीके से मिट्टी को कैसे गड्ढे से निकालना है, वो सारी चीज़ें हमने बताई थी। उसमें सबसे पहला हमने ये पॉइंट बताया था किसान भाइयों, जैसे कि जो हमारा ज़मीन है और ज़मीन से पहले हम किया गए थे कि 6 से 7 जगह गड्ढे से ज़मीन से हम जो है मिट्टी निकाल लेंगे, वो भी 2 से 3 फीट की गहराई से, और जिससे क्या होता है कि उसको गेंद बना करके उसको ऊपर की तरफ ऐसे करके उछालेंगे, और उछालने के बाद जिसमें बालू के कण ज़्यादा मात्रा में होते हैं वो नीचे गिरते क्रम में टूट करके बिखर जाते हैं। आप पकड़ने जाइएगा तो टूट के बिखर जाएगा एकदम से, जैसे कि बालू जिस तरीके के कण होते हैं वो टूट के बिखर जाएंगे। उसी प्रकार से पुनः दूसरे क्रम में अगर मान लीजिए हम गेंद को उसी तरह का मिट्टी का गेंद को ऊपर की तरफ उछालते हैं, जब वो गेंद ऊपर की तरफ जाता है और आ करके एक जगह आपके हाथ में गिर जाए तो समझ जाना चाहिए, आपके हाथ में गिरते ही चिपक जाए या गेंद वैसे के वैसे रह जाए तो ये समझना है कि हमारा जो मिट्टी है वो कल्चर योग्य है। ये चीज़ हमने आपको उसमें बता दिया है। अब आते हैं दूसरा हमारा ये है कि तालाब बनाने से पहले एक और बार मिट्टी की जांच कर लेनी चाहिए। कैसे करना है? जैसे कि अगर आपका तालाब है, उस तालाब पर क्या करना है, ज़मीन है, ज़मीन पर जो है तालाब बनाना है तो क्या करना होगा। सबसे पहले हमको देखिए, आपको ये फिगर में हम दर्शाए हैं, फिगर में हम दर्शा दिए हैं किस तरीके से गड्ढा बनाना है। गड्ढा आपको बनाना है, ये हो गया आपका 2 फीट लंबा हो जाएगा और 2 फीट चौड़ा, ठीक है, 2 फीट चौड़ा हो जाएगा, और ये जो है 3 फीट गहरा हो जाएगा, ठीक है। ये आपके ज़मीन है, ज़मीन में ये गड्ढा हम किए हैं, गहरा हो जाएगा, जिससे ये दर्शाता है कि जब ज़मीन में हम गड्ढा करेंगे, जैसे हम दिखा दिए हैं यहाँ पे 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा तथा 3 फीट गहरा गड्ढा करना चाहिए। गड्ढा करने के बाद में इस तरीके से आप गड्ढा कर लेंगे। गड्ढा करने के बाद में उसमें हम लोग क्या करते हैं, शाम के शाम पूरा गड्ढा करेंगे। जैसे कि पहले दिन गड्ढा करेंगे शाम के समय, फिर अगले दिन क्या करते हैं, अगले दिन जैसे ही सुबह होता है 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, 8 बजे से पहले आपको क्या करना है, वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद में उस गड्ढे में पानी भरना है। पानी को ध्यान रखिएगा, हम बाल्टी बना दिए। आप बोरिंग पंपिंग सेट लगा हुआ है तब भी आपको बोरिंग पंपिंग सेट से पानी नहीं भरना है। इस बात को बहुत ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप पंपिंग सेट से पानी भरेंगे एक ही बार में आपका जो है गड्ढा 1 मिनट के अंदर अंदर आपका गड्ढा भर जाएगा। लेकिन जब गड्ढा भर जाएगा तो उसमें ये पर्पज़ हो जाता है, देखना पड़ता है कि जैसे ही गड्ढा भरेगा वैसे पानी 5 मिनट में सूख जाएगा। अगर हम बाल्टी से पानी को भरते हैं तो धीरे धीरे पानी भरता है। 2 बाल्टी से पानी भरे, 3 बाल्टी लेकर 2 बाल्टी लेकर के चलेंगे या 1 बाल्टी लेकर के चलेंगे और उस गड्ढे को हम भर देंगे। 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार में बाल्टी लेकर के आना है और पानी गड्ढे से भर देना है। गड्ढे को पानी से भर देना है, जिससे क्या होता है, जब गड्ढे को पानी से भर देंगे, जब गड्ढे को पानी से भर देंगे तो उसमें क्या करेंगे, उस गड्ढे को एक ताड़ के झाड़ के पौधे से उसको ढक देना है, जिससे कि सूर्य की रोशनी पड़े तो ठीक है, लेकिन क्योंकि पानी भाप बन के ऊपर नहीं उड़ता है। शाम को भी वही करना होगा, जैसे कि सुबह करते हैं झाड़ से ढकेंगे, उसे शाम को भी झाड़ से ढक देंगे। लेकिन उसमें भी ध्यान देना है, जब गड्ढे में पानी भर जाए, भरने के बाद में उसको छोड़ देना है। कितने देर के लिए? 8 से 10 घंटे के लिए। यहाँ हमने आपको लिख दिया है, सुबह के समय उसमें पानी भर देंगे, 8 से 10 घंटे के बाद देखने जाना है। यह चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। 8 से 10 घंटे के बाद जब आप देखने जाएंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा
कि हमारा जो है पानी सूखा है कि नहीं सूखा है, क्या है, ठीक है, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन जब बाल्टी से भरेंगे तभी पता चलेगा, अगर डायरेक्ट भर देंगे तो नहीं पता चलेगा। ये चीज़ हम बार बार आपको बता रहे हैं। फिर क्या करेंगे, जब देखने जाएंगे तो आपको वहाँ मुश्किल से 10% पानी मिलेगा, 10% पानी मिलेगा, या फिर पानी मिलेगा, या फिर नहीं भी मिल सकता है, मिलेगा या फिर नहीं भी मिल सकता। अगर आपके ज़मीन में बालू के कण ज़्यादा मात्रा में होंगे तब ये चीज़ ध्यान देना है। फिर है उसमें देखिए कहना क्या है कि जो गड्ढा होता है उस गड्ढे के पानी में आई कमी मुख्यतः वाष्पीकरण तथा मिट्टी के अवशोषण के कारण होता है। मिट्टी में अवशोषण का मतलब क्या हो गया, पानी को सोखना, ठीक है, और उसके बाद वाष्पीकरण का मतलब कि वो वाष्प बन के उड़ जाना। इस कारण से उसमें जो है पानी की कमी आ जाती है, जिसको फिर क्या करते हैं, उसको शाम को हम फिर से दोबारा तालाब जो गड्ढा बनाए हैं उस गड्ढे में फिर से पानी हम भर देंगे। भरने के बाद में क्या करेंगे, फिर से जो है उसको छोड़ देंगे, कितने देर के लिए, रात भर के लिए। फिर सुबह वही प्रक्रिया हमको करना है, आकर के फिर से देखना है कि हमारा गड्ढे में पानी कितना बचा हुआ है। तो देखें, जैसे शाम को हम देखें, फिर वही प्रक्रिया, अगर हम शाम में पानी भर दिए हैं, पानी भरने के बाद फिर छोड़ देंगे तो वही प्रक्रिया कर देंगे। फिर जा कर के सुबह के समय देखना है, सुबह के समय देखें, ठीक है। जब सुबह के समय देखेंगे तो हमको पानी लगभग 40% पानी प्राप्त होगा। तो सुबह के समय देखे हैं तो 40% प्राप्त हुआ है। फिर सुबह के समय फिर से हम पानी भर देंगे। सुबह के समय हम फिर से पानी जब भर देंगे तो उसमें क्या होगा, सुबह के समय जब पानी भरेंगे तो हमको, जैसे सुबह के समय भरे तो फिर शाम को हमको देखना है। तो जब शाम को देखेंगे, जब सुबह भरे फिर शाम को देखें, फिर उसमें क्या होता है, जब शाम को देखेंगे तो फिर वही प्रक्रिया हम देखें, गड्ढे के पानी में को देखेंगे कितना पानी बचा हुआ है, और पानी में आई कमी मुख्यतः वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण तथा मिट्टी के अवशोषण के कारण होता है। तो ये चीज़ हमको बार बार मिलता रहेगा। लेकिन एक बार अगर मान लीजिए हमारे तालाब में 10% पानी बचा था, ये चीज़ हमने ये बोला था 10% पानी बचा था, वो भी ध्यान देना है। और एक बार 40% बचा है, तो अगर 10% पानी बचा तो वहाँ 1 इंची मिट्टी और डाल दीजिए जिससे पानी सूख जाए, फिर पानी भर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। वो करने के बाद में फिर उसके बाद वही प्रक्रिया हमको निभाना रहता है। फिर क्या करते हैं, जब ये प्रक्रिया हम 3 से 4 बार करते हैं, यानी कि 2 दिन लगातार करना है, हर 10-10 घंटे पर लगातार हमको ये प्रक्रिया निभा लेना है। तो जब ये प्रक्रिया 10-10 घंटे की हो जाती है तो हम 10-10 घंटे देख लेते हैं, तो यानी कि हम जो है 2 दिन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं, 24 दिन 48 घंटे में क्लियर हो जाता है। जब ये क्लियर हो जाएगा, इसमें पता चल जाएगा कि हमारे ज़मीन कैसे है। तो उसमें हमको ये क्लियर पता चल जाता है कि अगर हमारा तालाब का जो ज़मीन का मिट्टी है, अगर पानी ज़्यादा सोखना शुरू कर दिया है, तो यानी कि वो जब ज़्यादा पानी सूखना शुरू कर दिया है तो यानी कि उसमें बालू के कण ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं, जिससे उस ज़मीन पर हम तालाब बनाएंगे तो हमारा जो है मिट्टी, तालाब का जो है मिट्टी, ज़मीन का जो मिट्टी है वो तालाब बनाने योग्य नहीं होगा। अगर वहीं पर, और दूसरा है ये है, क्योंकि जितनी बार आप पानी भरेंगे उतनी जल्दी पानी भग जाएगा, जितनी बार पानी भरेंगे उतनी जल्दी भग जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। आप भरते गए पानी सूखता गया, भरते गए पानी सूखता गया, तो यही प्रक्रिया बार बार हम करते रहेंगे तो पानी सूख जाए, तो यानी कि हमको उसमें कल्चर योग्य नहीं कर सकते हैं, उसको छोड़ देना है। फिर क्या करते हैं, जो कलई मिट्टी होती है यानी चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी जो भी होती है, उसमें पानी धीरे धीरे से सूखता है, जिसके कारण से आपको उस ज़मीन पर कल्चर कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको हमने ये बता दिया है। ये चीज़ में आपको अगर
नहीं कुछ और पूछना होगा तो हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जा कर के आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आया है। और इसके बाद हम जो है दूसरा वीडियो हम चालू करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें पीएच कैसे होता है और जो है मिट्टी किस कलर की होनी चाहिए, फास्फोरस कितना होना चाहिए, पानी में कितना जो है जल धारण क्षमता होनी चाहिए, इसके बारे में हम जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों।